डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स की यूनिट नंबर फर्स्ट क्लास 10th से डिस्कस करने वाले हैं और जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है हमारे घर के अंदर इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस के द्वारा, उसकी कैलकुलेशन के बारे में हम बात करेंगे। तो जनरली मैं बात करूँ, हमारे घर के अंदर हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस होते हैं। इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस होते हैं कौन कौन से? फैन, कूलर, AC, TV, all these consumes electric current. All these consumes electric current when they operate. When they operate means जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, जैसे फैन हो गया, कूलर हो गया, AC, TV, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर मैं बोल सकता हूँ, ये सब क्या है? इलेक्ट्रिक करंट कंज्यूम करते हैं जब ये ऑपरेट करते हैं, फंक्शन करते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय देम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी is consumed by these household electrical appliances. इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस मीन्स इनके द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज करते हैं उसका हमें बिल पे करना पड़ेगा। सो वी हैव टू पे बिल फॉर द कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें बिल पे करना पड़ेगा। और जो अमाउंट होगी, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, amount of electrical energy consumed will be measured or count by electric meter। जो इलेक्ट्रिक मीटर हमारा होता है घर के अंदर लगा हुआ होता है, वो क्या करता है? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम हुई है उसको क्या करता है? मेजर करता है। तो वो एक पर्टिकुलर कोई यूनिट होगी जिसमें वो मेजरमेंट करेगा और उसके बिहाफ पे हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरेट होगा। तो हम बात करते हैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हम बात करेंगे। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जनरली इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो एसआई यूनिट की मैं बात करूं तो एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज, किसमें मापते हैं एनर्जी को हम? जूल में। बट जूल एक बहुत ही वेरी स्मॉल यूनिट है, ये बहुत छोटी यूनिट है। और मैं हमारे हाउस होल्ड हमारे घर के अंदर जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं उनके कंजप्शन की बात करूं तो दे कंज्यूम्स thousands of joules of energy per day। और मैं अगर कंप्लीट 1 मंथ की बात करूं तो टोटल कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन कंप्लीट 1 month will be in lakhs और करोड़। अगर मैं टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड की बात करूं इन कंप्लीट मंथ, तो वो किस में हो जाएगी? लैक्स ऑफ जूल्स या करोड़ ऑफ जूल्स में चली जाएगी। दैट विल बी इम्प्रॉपर, इनकन्वीनियंट फॉर इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट for generating इलेक्ट्रिसिटी बिल। मीन्स सभी को क्या करनी पड़ेगी? प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, हमारा कैलकुलेशन वर्क बढ़ जाएगा। तो फॉर आवर सिंप्लिसिटी कंफर्टेबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं? वी चूज a larger unit of electrical energy।
तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक लार्जर यूनिट का चयन करना पड़ेगा, सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो उसके बारे में देखते हैं। जनरली हमने पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी कि पावर क्या होती है, पावर होती है एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, यही तो होती है पावर। तो P इज इक्वल टू हमारी क्या हो जाएगी, E बाई टी। यहाँ से मैं इलेक्ट्रिकल, ये E क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टी टाइम। तो यहाँ से अगर टाइम को मैं आवर्स में रखूँ, टाइम को मैं किस में रखूँ, आवर्स में, और पावर को रखूँ किस में, वाट में, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू पी इंटू टी। इट मीन्स जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी वो हो जाएगी वॉट आर। बट स्टिल दिस इज नोट द कमर्शियल यूनिट। ये वो यूनिट नहीं है जिसमें इलेक्ट्रिक मीटर हमारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है उसको मेजर करता है, ये वो यूनिट नहीं है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, कमर्शियल यूनिट की बात करते हैं। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या इस यूनिट को मैं कह सकता हूं द यूनिट इन विच our electric meter, the unit in which the unit in which our electric meter measures, या मैं कहूँ count the consumption of electrical energy। ये वो यूनिट है जिस यूनिट के अंदर हमारा इलेक्ट्रिक मीटर, जो घर के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुई है, हमने यूज़ की है, उसको मापता है, मेजर करता है। और इसी के अंदर हम क्या करते हैं, बिल पे करते हैं। द यूनिट इन विच आवर इलेक्ट्रिसिटी बिल इज जनरेटेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल इज जनरेटेड। और ये कमर्शियल यूनिट जो हमने डिसाइड की वो क्या है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमने डिसाइड की है वो क्या है, दैट इज किलोवाट आर। किलोवाट आर मीन्स मैं कह सकता हूँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या होगी, किलोवाट आर। मीन्स कोई एप्लियंस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट को मैं कैसे डिफाइन करूंगा कि कोई इलेक्ट्रिक एप्लियंस जिसकी पावर 1 किलोवाट हो और वो जब 1 घंटे तक, 1 घंटे के लिए कंटिन्यूसली ऑपरेट करेगा, तो उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड होगी वो किसके बराबर होगी, 1 यूनिट। 1 यूनिट जो हमारा मीटर रीडिंग निकालेगा वो 1 यूनिट होगी। मैं कह सकता हूँ यहाँ से 1 यूनिट कौन सी, 1 यूनिट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच इज कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस which has power 1 kilowatt and which is operated for 1 hour। अब हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। किलोवाट आवर और जूल के अंदर जो रिलेशन जनरेट हुई हम उसके बारे में पढ़ेंगे। 1 किलोवाट आवर मीन्स कोई एप्लियंस था 1 किलोवाट का, हमने उसको ऑपरेट किया कितनी देर के लिए, फॉर 1 आवर। और मुझे पता 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल 1 सेकेंड। किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की पावर मैं कब कहूंगा 1 वाट है, जब वो 1 जूल एनर्जी कंज्यूम करे, कितने टाइम में, 1 सेकेंड में। So 1 kilowatt hour is equal to 1 kilowatt hour is equal to, मैं कह सकता हूँ 1000 जूल अपॉन सेकेंड फॉर 1 आर। इसको और 1 किलोवाट आर ओपन करूँ तो इज इक्वल टू 1000 जूल्स अपॉन सेकेंड इंटू 1 आवर में कितनी सेकंड्स हो जाएंगी, मैं 1 आवर को सेकंड्स में कन्वर्ट कर दो 60 इंटू 60। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000 इंटू 3600
इंटू ये क्या हो जाएंगे हमारी सेकंड्स हो जाएंगे इंटू जूल अपॉन सेकंड इंटू सेकंड। तो सेकंड से सेकंड क्या हो जाएगा कैंसिल। तो हमारा 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू कितना आ गया 36 1 2 3 4 5 जूल्स। इसको मैं प्रॉपर वे में लिखूँ तो क्या हो जाएगा 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स। ये हमारी रिलेशन आ गई किसमें 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स। या मैं ये बोल सकता हूँ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड होगी, उसमें जूल्स में बात करूँ तो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुई 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स। ये रिलेशन आ गई हमारी। थैंक यू।